जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय को स्पर्श कर लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। लड्डू गोपाल के साथ घटने वाली इस भावुक घटना को सुनकर भक्त के जीवन में लड्डू गोपाल के द्वारा की गई इस आश्चर्यजनक लीला को सुनकर आप सभी रो पड़ोगे। आप सभी को पूर्ण रूपेण विश्वास हो जाएगा कि आपके घर विराजित लड्डू गोपाल जड़ नहीं है, वो चैतन्य है, वो साक्षात आपके घर पर विराजित है। दोस्तों, जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा में भाव की प्रधानता होती है और जहाँ आपके भाव में जरा सी भी चूक हो जाए, जहाँ आपके मन में एक बार भी भाव में कमी आए या फिर आपने जरा भी भेदभाव किया तो ये बिल्कुल समझ लीजिए कि लड्डू गोपाल की सेवा में आपसे त्रुटि हुई। दोस्तों, जब भक्त लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता जरूर जोड़ते हैं और उसी रिश्ते के अनुसार बाल गोपाल की सेवा की जाती है। आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आप यह समझ पाओगे कि आप जिस रिश्ते से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, कहीं उसमें आपसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है जिससे कि लड्डू गोपाल की सेवा का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर लड्डू गोपाल की सेवा में आपसे भूल तो नहीं हो रही है, बाल गोपाल को आपके परिवार में किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हो रही है, या फिर आपसे कोई अपराध तो नहीं बन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लड्डू गोपाल आपको संकेत दे रहे हैं परंतु आप भक्त अपने बाल गोपाल के संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटना को पूर्ण रूप से सुनने के बाद, वीडियो को पूरा देखने के बाद आप यह जरूर समझ पाओगे कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। आप भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पूर्णिया में रहने वाली दिशा यादव जी ने। दिशा जी कहती हैं कि मेरी शादी को 6 साल हुए हैं। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी एक ननद है जो अभी पढ़ाई कर रही है। मैं जब अपने मायके में थी तभी से मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति थी। जब दूसरों के घर में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखती थी या मोबाइल पर लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई वीडियो देखती थी तो मेरे मन में भी यह भाव आता था कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। और यह बात मैंने अपने मायके में भी बताई थी, पर मेरे मम्मी पापा का कहना था कि शादी के बाद तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना, अभी तुम पढ़ाई करती हो, तुम्हें ज्यादा समय नहीं मिल पाता है और लड्डू गोपाल का विग्रह हम तभी ला सकते हैं, हमें तभी लाना चाहिए जब हम उनकी सेवा अच्छे से कर सके। अभी तुम अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाओगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि शादी के बाद अपने ससुराल में ही लड्डू गोपाल की सेवा लेना। दिशा जी कहती हैं कि क्योंकि मेरी मम्मी भी सरकारी स्कूल में शिक्षिका है, मेरे पापा भी जॉब करते हैं, हम 2 भाई बहन हैं, तो मेरी मम्मी को भी लड्डू गोपाल की सेवा का समय नहीं मिल पाता और इन्हीं सभी कारणों से लड्डू गोपाल की सेवा मेरे मायके में नहीं हो पाई। पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरी शादी हुई, मैं अपने ससुराल गई। ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब शादी के बाद से ही मैंने अपने ससुराल में यह कह रखा था कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की बहुत इच्छा है, मुझे बाल गोपाल को घर लेकर आना है, उनकी सेवा करनी है। अब मेरी सासू माँ भी भक्त प्रवृत्ति की थी, मेरी ननद भी बहुत प्यारी है, ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं, कभी भी किसी ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से नहीं रोका। सबका यही कहना था कि हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम्हारे मन में लड्डू गोपाल की सेवा का भाव है, अगर तुम लड्डू गोपाल को घर लाना चाहती हो तो जरूर लेकर आएंगे। मेरी सासू माँ ने तो यहाँ तक कहा था कि हम सब है ना, हम सब मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। दिशा जी कहती हैं कि मैं घर की इकलौती बहू हूँ, मेरी सासू माँ ने कभी अपनी बेटी और मुझ में फर्क नहीं किया, मुझे बहुत मानती है। और फिर मेरे ससुराल वालों ने सबने यह निश्चय किया कि हम वृंदावन धाम जाएंगे और वहीं से लड्डू गोपाल को घर लेकर आएंगे। मेरी शादी 2019 नवंबर के महीने में हुई थी और 2020 अप्रैल के महीने में हम सभी का वृंदावन जाने का प्लान था, पर इससे पहले ही कोरोना महामारी आई। अब कोरोना की वजह से पूरा देश बंद हो गया, हम सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। और सच ही कहते हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा ना हो, अगर वो हमारे घर ना आना चाहे, हमें अपनी सेवा का सौभाग्य ना देना चाहे, तो कोई ना कोई बाधा जरूर आती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब इसी दौरान मैं गर्भवती हो गई। अब जब तक लॉकडाउन खुला, सब कुछ ठीक हुआ, मंदिर में दर्शन प्रारंभ हुआ,
तब तक मेरी डिलीवरी का भी समय आ गया था। फिर मेरी सासू माँ ने सबने मुझसे कहा कि बहू, अभी हमारा लड्डू गोपाल को घर लेकर आना सही नहीं होगा। अभी तुम गर्भवती हो, कल को बच्चा होगा तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मुझे तो यही सही लगता है कि एक बार बच्चा सही सलामत दुनिया में आ जाए, तुम दोनों स्वस्थ रहो, उसके बाद बच्चे के साथ हम सभी मिलकर वृंदावन धाम जाएंगे और लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे। और जरा सोचो बहू, इससे बड़ी खुशी की बात भला हमारे लिए और क्या हो सकती है। जहां हम लोग परिवार के 5 सदस्य मिलकर वृंदावन धाम जाने वाले थे, लड्डू गोपाल को घर लाने वाले थे, वहीं हमारे परिवार में एक और नया सदस्य जुड़ जाएगा। शायद यही हमारे लड्डू गोपाल की इच्छा रही होगी। अब दिशा जी कहती हैं कि मैं भी अपनी सासू माँ की बात मान ली। मुझे भी उनकी बात सही लगी। मैंने भी यह सोचा कि एक बार मेरा बच्चा सही सलामत दुनिया में आ जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, फिर मैं अपने बच्चे के साथ मिलकर वृंदावन धाम जाऊंगी और लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊंगी। पर दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, लड्डू गोपाल की इच्छा के विरुद्ध हम उन्हें अपने घर नहीं ला सकते हैं। वैसे ही अगर लड्डू गोपाल को आपके घर आना हो, आपसे सेवा लेनी हो, तो वो किसी न किसी बहाने आपके घर आ ही जाएंगी। निशा जी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 2020 जुलाई के महीने में दिशा जी की एक सहेली अपने परिवार के साथ वृंदावन धाम गई थी। अब दिशा जी कहती हैं कि मेरी सहेली को भी यह पता था कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। मैं बहुत दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा के लिए सोच रही हूँ और ये सारी बातें मेरी सहेली को बहुत अच्छे से पता था। तो जब वो वृंदावन धाम गई तो वहाँ से अपने आप अपनी इच्छा से, मेरे बिना कुछ कहे, मुझसे बिना कुछ पूछे, वो मेरे लिए 5 नंबर साइज के एक बहुत ही प्यारे से लड्डू गोपाल का विग्रह लेकर आई। अब जब मेरी सहेली लड्डू गोपाल को लेकर हमारे घर आई तो हम सभी बिल्कुल आश्चर्य थे। मतलब समझ लीजिए कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमने हमेशा से सुना है कि लड्डू गोपाल जब अपने आप भक्त के घर आ जाते हैं तो यह भक्त का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। मतलब यह है कि लड्डू गोपाल आपसे सेवा लेना चाहते हैं। मेरे साथ साथ मेरी सासू माँ, परिवार में सभी बहुत खुश थे। मेरी सासू माँ कहती है कि लल्ला, हम तो तुम्हें घर लाना चाहते थे, पर हमसे जरा देर क्या हो गई, तुम तो अपने आप हमारे घर आ गए। फिर लड्डू गोपाल का हमारे घर पर पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे श्रद्धा भाव से हम सभी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। मैं बहुत प्रसन्न थी। बाल गोपाल की सेवा पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी 1 महीने के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया। हमने धूमधाम से बाल गोपाल का जन्मदिन मनाया। जब लड्डू गोपाल हमारे घर आए थे तब मेरा बेटा मात्र 3 महीने का था, पर मेरा भाव ऐसा था कि मैं अपने बेटे से ज्यादा लड्डू गोपाल का ध्यान रखती थी, क्योंकि मेरे बेटे का ध्यान तो मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छे से रखा करती थी और मैं बाल गोपाल की सेवा बिल्कुल अपने बेटे की तरह किया करती थी। जैसे मेरी सासू माँ मेरे बेटे की छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखती थी, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, इसका मेरी सासू माँ बखूबी ध्यान रखती थी। ठीक उसी तरह से मैं भी अपने लल्ला की छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखती थी। मेरे लल्ला को भी कभी कोई तकलीफ ना हो, इसका भी मैं विशेष ध्यान रखती थी। अब ऐसे ही समय बीतता रहा। फिर लगभग 3 महीने के बाद सर्दियाँ शुरू हो गई। नवंबर का महीना आया। अब जितना कि हमें पता था, दूसरों के घर हमने लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा था और यूट्यूब पर वीडियो में देख देख कर हम लड्डू गोपाल की सेवा विधि जानते रहते थे। हमें इतना पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा मौसम के अनुसार होनी चाहिए। ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल को ऊनी पोशाक धारण करवानी चाहिए, गर्म जल से स्नान करवाना चाहिए। तो मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। लड्डू गोपाल के लिए ऑनलाइन ढेर सारी उलन पोशाक मंगवाया, कंबल मंगवाया। मेरे लड्डू गोपाल को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका मैंने पूरा ध्यान रखा। मैं लड्डू गोपाल को गर्म जल से स्नान भी करवाती थी, गर्म दूध, गुड़, बादाम, इन सारी चीजों का भोग भी लगाती थी। दिशा जी कहती हैं कि सच कहूँ तो मैं अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करती थी कि एक बार के लिए तो मैं अपने बेटे का ध्यान ना भी रखूं, पर मैं अपने लड्डू गोपाल का पूरा ध्यान रखती थी। वैसे मेरी सासू माँ मेरे बेटे का बहुत ध्यान रखा करती थी, पर तभी इसी बीच मेरी सासू माँ के मायके में किसी की शादी पड़ी। अब मेरी सासू माँ को अपने मायके जाना था। लगभग 5 दिनों तक मेरी सासू माँ अपने मायके में रुकने वाली थी। अब इस दौरान
मुझ पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। वैसे मेरी ननद भी थी जो घर के कामों में मेरी मदद किया करती थी, पर लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा की जिम्मेदारी तो मुझ पर ही थी ना, और साथ ही साथ मेरे बेटे का देखभाल करना, पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। वैसे मेरी सासू माँ के रहते मुझे मेरे बेटे की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती थी, पर अब जब मेरी सासू माँ नहीं रहेंगी, इन 5 दिनों के दौरान मेरे बेटे का पूरा ध्यान भी तो मुझे ही रखना होगा, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है और मेरी ननद भले ही घर के कामों में मेरी मदद करते, पर मेरे बेटे का ध्यान या लड्डू गोपाल की सेवा वो नहीं कर पाती। दिशा जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया, लड्डू गोपाल का ध्यान मैं बहुत अच्छे से रखती थी। ठंड में मेरे लल्ला को जरा भी ठंड ना लगे, इसका मैं विशेष ध्यान रखती थी। मेरे लड्डू गोपाल के लिए मैंने ढेरों स्वेटर, ऊनी पोशाक, गर्म कपड़े सब कुछ मंगवाए थे। अब मैं क्या करती थी कि रात को जब मैं लड्डू गोपाल को सुलाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लड्डू गोपाल को ठंड ना लग जाए, और इसी वजह से मैं लड्डू गोपाल को पूरे अच्छे से ऊनी पोशाक पहनाती थी, मतलब स्वेटर पहनाती थी, पैंट पहनाती थी जिसे पैजामा कहते हैं, ऊनी टोपी पहनाती थी, हाथ में मुट्ठी पहनाती थी, लड्डू गोपाल को जूते पहनाती थी, मतलब लड्डू गोपाल को पूरी तरह से ऊनी पोशाक पहनाकर, उसके बाद 2 कंबल से अच्छे से ढककर फिर मैं लड्डू गोपाल को सुलाती थी। यह मेरे बाल गोपाल के प्रति भाव था, मेरे लल्ला को जरा भी ठंड न लगे, इसलिए मैं ऐसा करती थी। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब मेरी सासू माँ थी तो मेरे बेटे का ध्यान वही रखती थी। बस मेरा इतना ही काम था कि समय समय पर अपने बेटे को दूध पिलाना, बाकी मेरे बेटे को स्नान करवाना है, उसे क्या पहनाना है, उसके साथ कब क्या करना है, ये सब कुछ मेरी सासू माँ ही संभालती थी। पर अब जब मेरी सासू माँ घर पर नहीं थी तो उस दिन मैं अपने बेटे को सुलाने जाती हूँ। तभी मेरी सासू माँ का कॉल आता है। मेरी सासू माँ बाबू के बारे में पूछती है तो मैंने उनसे कहा कि बाबू तो बिल्कुल ठीक है और अभी मैं उसे सुलाने जा रही हूँ। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि सुनो बहू, बाबू का सारा स्वेटर वगैरह उतार देना और अच्छा सा कोई मोटा सा सूती का कपड़ा पहना देना और फिर बाबू को सुलाना। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी, अच्छा ही तो है ना, स्वेटर वगैरह पहनाकर अगर मैं सुलाऊंगी तो उसे ठंड नहीं लगेगी। तब मेरी सासू माँ कहती है कि नहीं नहीं, छोटा सा बच्चा है, अब इतना सारा स्वेटर वगैरह पहनाकर अगर उसे सुलाओगी, ऊपर से कंबल ढक दोगी तो उसे तकलीफ होगी ना, तो मोटा सा अच्छा सा सूती का कपड़ा पहना दो और अच्छे से कंबल से ढक देना और सुला देना। दिशा जी कहती हैं कि अपनी सासू माँ के कहे अनुसार मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि जब मेरा बेटा बहुत छोटा था तब मेरे साथ ही सोता था, पर अब क्योंकि मेरा बेटा लगभग 6-7 महीने का हो गया था और डिलीवरी के समय मैं थोड़ी कमजोर हो गई थी, तो अब इतने महीनों के बाद मेरे स्तन से अब दूध नहीं आता था। रात को जब भी मेरा बेटा जागता था तो मेरे बेटे को गाय का दूध बोतल में डालकर पिलाया जाता था। अब क्योंकि मेरा बेटा रात में 2-3 बार जाग जाया करता था और अब क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया था तो वो वैसे लेटे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो चाहता था कि कोई उसे गोद में लेकर बाहर घुमाए, तो इसी वजह से अब मेरा बेटा अपनी दादी माँ के साथ ही सोता था। जैसे कि मैंने बताया, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती है, तो मेरी सासू माँ ने सोचा कि मुझे कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए मेरे बच्चे को वो खुद अपने पास ही सुलाती थी। इसीलिए मुझे इतना पता नहीं था कि मेरे बेटे को स्वेटर पहनाकर नहीं सुलाना है। फिर जब मेरी सासू माँ ने कहा तो मैंने अपने बेटे का स्वेटर वगैरह सब कुछ उतार दिया, उसे आरामदायक सूती पोशाक पहनाई और अच्छे से कंबल वगैरह ढककर उसे सुला दिया। दोस्तों, दिशा जी कहती हैं कि यकीन मानिए, उसी रात पहली बार मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब घटना घटी। जब मैं रात गहरी नींद में सो रही थी तब मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरे कानों में जैसे कोई आवाज आती है, जैसे कोई बच्चा धीमे धीमे स्वर में रो रहा हो। दिशा जी कहती है कि जैसे ही मेरे मन में यह भाव आया, मेरे कानों में जैसे कोई आवाज आई, किसी छोटे बच्चे की रोने की धीमे धीमे स्वर में आवाज आने लगी, जैसे कोई बच्चा धीमे धीमे स्वर में रो रहा हो। रोने की आवाज मेरे कानों में आती है, मेरी आंख खुल जाती है और जैसे ही मेरी आंख खुलती है मैं महसूस करती हूँ, मैं देख पाती हूँ कि प्रत्यक्ष रूप में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई भी रो नहीं रहा है, और भला हमारे घर पर कोई बच्चा कहाँ से आएगा। मुझे जो महसूस हुआ उसे मैंने अपना भ्रम समझा, कोई सपना समझा और मैं दोबारा से सो गई। पर दूसरे रात को मेरे साथ भी फिर वैसे ही घटना घटी। रात को फिर जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तब मुझे फिर से वैसा ही आभास हुआ। मुझे महसूस हुआ जैसे
कोई छोटा सा बच्चा धीमी धीमी मंद मंद आवाज में रो रहा है। फिर से मेरी आंख खुल जाती है, फिर से मैं इधर उधर देखती हूँ तो मुझे कहीं कोई बच्चा दिखाई नहीं देता है, कोई बच्चा है ही नहीं। मुझे अब जागने के बाद कोई आवाज भी सुनाई नहीं देती है। अब क्योंकि मैं बहुत नींद में थी तो मैं दोबारा से सो जाती हूँ। मैंने इस बात पर ज्यादा सोचा ही नहीं, पर यहाँ संयोग देखिए, प्रत्येक रात मेरे साथ कुछ न कुछ ऐसी घटना घटी रही थी। अब तीसरी रात मेरे साथ एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। उस रात मैंने अपने सपने में कुछ अलग ही महसूस किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सर के पास कोई आकर खड़ा है और ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत छोटा सा बच्चा हो। अब वो कितना बड़ा है, वो कैसा दिखता है, वो कौन है, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने अपने सपने में कुछ भी नहीं देखा, बस मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मेरे सर के पास कोई बच्चा खड़ा है। और तभी दूसरे ही पल मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वो बच्चा गुस्से में मुझसे कह रहा हो। अब मुझे नहीं पता कि वो बच्चा क्या कह रहा था, पर मेरे मन में ऐसा भाव आया, मैं यह समझ पा रही थी जैसे वो बच्चा रोते हुए गुस्सा कर रहा हो, वो बच्चा रुदन कर रहा था। और साथ ही साथ जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ से किसी बात की शिकायत करता है, वैसे ही वो मुझसे कुछ शिकायत कर रहा था। पर वो क्या कह रहा था, वो कौन था, मेरे सपने का क्या मतलब था, मैं कुछ भी समझ नहीं पाई थी। दिशा जी कहती हैं कि तभी उसी क्षण में उठकर बैठ जाती हूँ। तब मैं क्या देखती हूँ कि मेरे दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे और मेरी आँखों से इतने ज्यादा आंसू आए, मैं इतनी ज्यादा रोई थी कि मेरा तकिया भी बिल्कुल भीग चुका था। अब जब मैं उठकर बैठी और अपनी आँखों के आंसू देखती हूँ तो मैं बिल्कुल हैरान थी। मैं समझ नहीं पाई कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ये क्या महसूस किया, मैंने ये क्या अनुभव किया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पिछले 3 दिनों से मेरे साथ ये कैसी घटनाएं घट रही है। दिशा जी कहती है कि ये पहली बार था जब इन 3 दिनों के बाद मैंने अपने अनुभव पर विचार किया था। अगले दिन सुबह जब मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उसके बाद मैं अपने कान्हा से कहती हूँ कि हे मेरे कान्हा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं पिछले कई दिनों से ये क्या महसूस कर रही हूँ। कहीं हमारे परिवार पर किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास तो नहीं है, कहीं हमारे साथ कुछ अनिष्ट तो नहीं होने वाला है। लड्डू गोपाल आप कृपा करें, आप कृपा करें प्रभु। मुझे पता है कि आपके होते हुए हमारे परिवार में कभी किसी के साथ अनिष्ट नहीं हो सकता है, पर मेरे लड्डू गोपाल, मेरे अनुभव का क्या मतलब है, मेरे साथ जो घटना घट रही है उसके पीछे का क्या कारण है। हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरा मार्गदर्शन करे, मुझ पर कृपा करे प्रभु। दिशा जी कहती है कि अगली सुबह मेरी सासू माँ घर वापस आने वाली थी। तभी उसी रात मेरे साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिशा जी कहती है कि प्रत्येक रात की भांति उस रात भी मैं गहरी नींद में सो रही थी, पर आज फिर से मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ। पर आज मुझे अनुभूति होती है जैसे मेरे सर के पास कोई छोटा सा बच्चा खड़ा है। मैं उसे देख नहीं पाती कि वो कौन है, कैसा दिखता है, उसकी उम्र कितनी है, वो कितना बड़ा है, पर मैं स्पष्ट महसूस कर पाती हूँ जैसे कोई छोटा सा बच्चा मेरे सर के पास आकर खड़ा है। मैं गहरी नींद में सो रही थी तो वो बच्चा मुझसे कह रहा है, तुम सो रही हो, उठो ना उठो, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। दिशा जी कहती है कि अब मेरी स्थिति यह थी कि मैं नींद से जाग गई थी, पर मैं अपनी नींद की उस अवस्था में थी जहाँ मैं अपने हाथ पाँव बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी। मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, ना ही मैं मुंह से कुछ बोल पा रही थी, मानो मेरे शरीर में कोई जान ही नहीं है। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो छोटा सा बच्चा फिर से मुझसे कह रहा हो, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम उठो ना उठो, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। दिशा जी कहती हैं कि तभी तुरंत पता नहीं क्यों कैसे पर मेरा ध्यान मेरे बच्चे की ओर जाता है जो मेरे साथ सो रहा था। तभी मुझे अनुभूति हुई जैसे वो मेरे बेटे के बारे में कह रहा हो, मेरे बच्चे के बारे में कह रहा हो, तुमने इसे कोई स्वेटर नहीं पहनाया है, तुमने इसे कोई ऊनी पोशाक नहीं पहनाई है, देखो ना देखो ये कितने आराम से सो रहा है, पर मुझे तो ऊनी पोशाक पहनाए हो, सर से पाँव तक ऊनी पोशाक से ढक कर रखे हो, मैं छोटा सा हूँ ना, मैं तो तुम्हारा लल्ला हूँ ना, मेरा हाथ पाँव सब कुछ पोशाक में बंद है,
ऊनी पोशाक से ढका हुआ है। ऊनी पोशाक बहुत टाइट है, मुझे ठीक से नींद नहीं आती। तुमने तो इसे आरामदायक पोशाक पहनाई है, फिर मुझे इतनी मोटी मोटी सी ऊनी पोशाक क्यों पहनाकर सुलाते हो? मुझे नींद नहीं आती, मुझे तकलीफ होती है। मुझे भी आरामदायक पोशाक पहनाओ ना, मुझे भी अच्छे से कंबल से ढककर सुलाओ ना, तभी मैं आराम से सो पाऊंगा। दिशा जी कहती हैं कि इसके बाद तो मुझे सोचने विचारने का, कुछ भी समझने का समय ही नहीं मिलता है। तभी तुरंत उसी क्षण मेरी आंख खुल जाती है। पता नहीं कैसे, क्यों, ये क्या हुआ? मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो बच्चा कैसा दिखता है, वो कौन है जो मुझसे ये सारी बातें कह रहा है, मुझे क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है? पर अचानक से मेरा ध्यान मेरे लड्डू गोपाल की ओर जाता है और मैं एकदम से समझ जाती हूँ कि ये मेरे कान्हा ही थे, मेरे लड्डू गोपाल ही थे जो मुझे संकेत दे रहे थे। मैं ही तो लड्डू गोपाल को स्वेटर पहनाकर सुलाती हूँ ना, लड्डू गोपाल को स्वेटर, पैजामा, मोजा, टोपी सब कुछ पहनाकर सुलाती हूँ, और वही मैं अपने बेटे को सूती पोशाक पहनाकर, आरामदायक पोशाक पहनाकर सुलाती हूँ। वो भी तो मेरे बेटे हैं ना, और वो तो मेरे बेटे से भी छोटे हैं। फिर मेरे बच्चे को अगर तकलीफ हो सकती है तो क्या मेरे लड्डू गोपाल को तकलीफ नहीं होगी? दिशा जी कहती है कि मैं यह भी समझ गई कि इतने दिनों से मेरी सासू माँ मेरे बेटे का ध्यान रखती थी। वो मेरे बेटे को स्वेटर नहीं पहनाती थी, ऐसे ही आरामदायक कपड़े पहनाकर सुलाती थी। पर तब क्योंकि मुझे इन सब बातों की जानकारी नहीं थी, इसलिए मेरे कान्हा ने कभी मुझे कोई संकेत नहीं दिए। मैं जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करती रही, वैसे ही मेरे कान्हा ने स्वीकार किया। पर अब जब मुझे यह पता चल गया कि छोटे बच्चे को ऐसे ऊनी पोशाक पहनाकर नहीं सुलाते, उसे तकलीफ होती है, उसे आराम महसूस नहीं होता है, हमें बच्चे को सूती कपड़े पहनाकर ही सुलाना चाहिए, अच्छे से ढककर सुलाना चाहिए। और जब मैंने अपने बेटे और लड्डू गोपाल में भेद किया, मैंने यह नहीं समझा कि मेरे लड्डू गोपाल को भी तकलीफ होती होगी। तब मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे संकेत दिए, ये समझाया कि जब तुम मुझ में और अपने बेटे में फर्क नहीं करती तो फिर यहाँ क्यों कर रही हो? जहाँ मैं अपने बेटे के आराम का ध्यान रख रही हूँ, वहीं दूसरी ओर मैं लड्डू गोपाल के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच रही हूँ? यहाँ मेरे मन के भाव में विभिन्नता क्यों आ रही है, जबकि एक माँ के लिए उसके दोनों बच्चे एक समान होने चाहिए। दिशा जी कहती हैं कि उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं अपने बाल गोपाल को अपना बच्चा मानती हूँ, अपने बेटे और लड्डू गोपाल में कभी फर्क नहीं करती, परंतु अनजाने में ही सही मेरे भाव में विभिन्नता आई है, जिसे मेरे लड्डू गोपाल ने भाप लिया। अब जैसे कि कहा जाता है कि जितना प्रेम भक्त अपने लड्डू गोपाल से करते हैं, उतना ही प्रेम लड्डू गोपाल भी अपने भक्त से करते हैं। तो जिस रिश्ते से, जिस भाव से हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उसी रिश्ते से, उसी भाव से लड्डू गोपाल भी अपने भक्तों से अपेक्षाएं करते हैं। मेरे लड्डू गोपाल को मैंने अपना पुत्र माना और फिर छोटे बच्चे की तरह अपने कान्हा का ध्यान रखा। तो एक छोटे बच्चे की तरह मेरे कान्हा को, एक बेटे की तरह मेरे लड्डू गोपाल को अपनी माँ से भी आशाएं हैं, उन्हें भी अपेक्षाएं हैं कि उसकी माँ कभी भी उसके साथ भेदभाव ना करे, भगवान का भाव ना लाकर अपने बेटे का भाव लाए। दिशा जी कहती हैं कि मैं संपूर्ण घटना को समझ गई, मेरी आंखों में आंसू थे, मुझे अपनी भूल का एहसास था। अपनी भूल के लिए, अपने भाव में आए परिवर्तन के लिए मैं लड्डू गोपाल के आगे खूब रोई, उनके आगे क्षमा मांगा। अगले दिन जब मेरे सासू माँ आई तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। अब मेरे साथ घटी इस घटना को सुनकर मेरी सासू माँ, मेरे परिवार में सभी एकदम से आश्चर्यचकित थे, और उस दिन से मैंने कभी भी लड्डू गोपाल को ऊनी पोशाक पहनाकर नहीं सुलाया। रात में, ठंड के मौसम में, ठंड के समय में लड्डू गोपाल को वेलवेट या फिर फर वाली आरामदायक नाइट सूट पहनाकर सुलाती थी, और लड्डू गोपाल को अच्छे से कंबल से ढककर सुलाती थी। लड्डू गोपाल की सेवा में मैं हमेशा अपने बेटे को पहले सोचती हूँ, जैसे कि जिन चीजों में मेरे बेटे को तकलीफ हो सकती है, जो चीज मेरे बेटे के लिए अच्छा हो सकता है, जो बुरा हो सकता है, वो मेरे लड्डू गोपाल के लिए भी होगा। और मैं इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मेरे मन में बाल गोपाल के लिए बिल्कुल भी भगवान का भाव है ही नहीं। हाँ, मुझे पता है कि वो भगवान है, पर फिर भी मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती हूँ और बिल्कुल पुत्र के भाव से ही उनकी सेवा करती हूँ।
दिशा जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मुझे इस बात का तो पता चल गया, मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि मेरे लल्ला ने मेरी सेवा को स्वीकार किया है, पर मुझे दुख बस इस बात का है, मुझे अफसोस बस इतनी सी बात का है कि कहीं ना कहीं मेरी सेवा में अब भी कमी है। तभी तो मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे अनुभव करवाया, मुझे अपनी आवाज सुनाई, मुझे संकेत दिए, पर उन्होंने मुझे मैया कहकर नहीं पुकारा। अब तो मैं उसी दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ फिर से कोई लीला करेंगे और इस बार मुझे मैया कहेंगे। मेरे लड्डू गोपाल मुझे अपनी माँ होने की अनुभूति कराएंगे। दिशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें और मैं लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूंगी कि हे लड्डू गोपाल, हे मेरे ठाकुर जी, दिशा जी को मैया होने की अनुभूति जरूर करवाएं, दिशा जी को माँ कहकर संबोधित करें। दोस्तों, इस घटना से हम सभी भक्तों को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। आशा करती हूँ आप लोगों को भी इस घटना से कुछ सीखने को मिला होगा और हम सभी के प्यारे लड्डू गोपाल के प्रति आपके हृदय की श्रद्धा भक्ति, आपका प्रेम और ज्यादा प्रगाढ़ होगा। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।